हेलो गाइस, स्वागत है आपका माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की इस अमेजिंग सीरीज में, जिसमें कि आज हम लोग बात करने वाले हैं माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में रिव्यू टैब की। गाइस, एक्चुअली माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में जो रिव्यू टैब होता है उसमें हम डॉक्यूमेंट को रिव्यू कर सकते हैं, एडिट कर सकते हैं और इसके अंदर बहुत सारे हेल्पफुल टूल्स होते हैं जिनकी हेल्प से हम लोग अपनी स्पेलिंग चेक कर सकते हैं, ग्रामर चेक कर सकते हैं और थिसॉरस से रिलेटेड कई ऑप्शन इसमें अप्लाई कर सकते हैं। गाइस, रिव्यू टैब आपको एक ऐसा ऑप्शन देता है जहां से आप अपने चेंजेस को ट्रैक कर सकते हैं कि किस टाइम में क्या चेंजेस हो रहे हैं, या फिर आपको इसमें कमेंट ऐड करनी है, डॉक्यूमेंट्स को कंपेयर करना है, तो ऐसी सारी चीजों को आप रिव्यू टैब से कंप्लीट कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, बिना देर किए हुए शुरू करते हैं इस वीडियो को। अब यहाँ पे मेरे पास एक ब्लैंक डॉक्यूमेंट है और इसमें कुछ टाइप कर लेता हूँ, जैसे कि दिस इज ए माइक्रोसॉफ्ट वर्ड डॉक्यूमेंट। अब ये लिखने के बाद मैंने बिल्कुल सब कुछ करेक्ट लिखा हुआ है, इसलिए हमको कोई एरर इसमें शो नहीं हो रहा है। तो जब कभी भी कोई एरर होता है स्पेलिंग में या फिर ग्रामर में, तो वो हम लोग को डायरेक्टली यहाँ पे शो हो जाता है। जैसे मैं थोड़ा सा बड़ा कर लेता हूँ, मैं इसकी स्पेलिंग में थोड़ा सा मिस्टेक कर लेता हूँ। तो डॉक्यूमेंट की स्पेलिंग में जैसे ही मैंने मिस्टेक की, तो आपको एक नीचे से रेड लाइन इसमें शो हो रही है। जब आप रिव्यू टैब पे जाएंगे, तो रिव्यू टैब में आपको फर्स्ट ऑप्शन मिलेगा स्पेलिंग एंड ग्रामर का, जो कि स्पेलिंग और ग्रामर चेक करता है कि क्या इसमें मिस्टेक हो रही है। तो जैसे मैं इस पे क्लिक कर लेता हूँ और जाते हैं स्पेलिंग पे, तो इससे रिलेटेड जो जो सारी करेक्ट स्पेलिंग्स होती हैं वो हम लोगों को यहाँ पे देखने को मिल जाएगी। तो जो मैंने डॉक्यूमेंट की गलत स्पेलिंग लिखी थी वो आपको देखने को यहाँ पे मिल जा रही है। एक सजेशन यहाँ पे, अगर मैं इग्नोर कर दूं वन टाइम के लिए, तो जो मैंने लिखा है तो वो ऐसे का ऐसे ही रहेगा और इसमें कोई चेंजेस नहीं होंगे। बट अगर हम कोई भी चेंजेस दोबारा इसमें अप्लाई करेंगे, जैसे मैंने इसमें लिखा, वही वर्ड मैं दोबारा लिख लेता हूँ, DOUMENT। अब मैंने स्पेस दिया यहाँ पे और एक काम करता हूँ, मैं थोड़ा सा इसको डिलीट करता हूँ एंड यहाँ पे मैं स्पेस देता हूँ अगेन। तो आप देख सकते हैं कि ऑटोमेटिकली ये डॉक्यूमेंट हो चुका है। फिलहाल मैं इसको अंडू करता हूँ। अब देखिए यहाँ पे ये गलत वर्ड है, इसने इसने कोई डॉक्यूमेंट ले लिया, मैं इसको भी यहाँ पे वही करने वाला हूँ। तो हमारे पास सेम दो वर्ड है जो कि गलत है। बट अगर हम लोग यहाँ पे जाएंगे, तो यहाँ पे आपको ऑप्शन मिलता है इग्नोर का। इग्नोर वन से ये होता है कि आप एक को इग्नोर कर सकते हैं। इग्नोर ऑल से ये होता है कि आप दोनों को एक ही टाइम में इग्नोर कर सकते हैं। यहाँ से वो आपके जो जितने वर्ड्स हैं जो कि सिमिलर लगते हैं उनको आप इग्नोर करा सकते हैं यहाँ से। एक होता है इसमें ऐड करने का। तो जैसे कि मैं इसमें लिख लूं कोई भी वर्ड, फॉर एग्जांपल मैंने इसमें लिखा है एक वर्ड राजेश। राजेश ये करेक्ट वर्ड दिखा रहा है यहाँ पे, मैं इसके अलावा कोई वर्ड लिख देता हूँ। जैसे मैंने इसमें लिखा आपका कुर्सी, मैंने यहाँ पे एक वर्ड लिखा, तो ये मैंने जो वर्ड लिखा है यहाँ पे ये तो गलत वर्ड है। बट मैं ये चाहता हूँ कि ये जो वर्ड है ये इसकी स्पेलिंग में या फिर इसकी डिक्शनरी में ऐड हो जाए। तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, तो हम जाते हैं यहाँ स्पेलिंग के अंदर और यहाँ से कर देते हैं इसको ऐड। तो यहाँ से और भी आप देख सकते हैं कि अलग अलग तरीके से जो करेक्ट वर्ड है उनकी सजेशन यहाँ पे आ रही है। तो मैं फिलहाल इसी वर्ड को ऐड कर देता हूँ और ऐड पे क्लिक करते हैं। तो ये क्या होगा, ये इस वर्ड को ऐड कर लेगा अपनी डिक्शनरी के अंदर, जिससे कि कभी भी इस वर्ड को ये इनकरेक्ट नहीं बताएगा। और कभी भी मैं ऐसे ही कोई अनदर वर्ड लिखता हूँ, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा KRSI, तो आप देख सकते हैं ये तो इनकरेक्ट है। बट मैं अगर स्पेलिंग एंड ग्रामर के अंदर जाता हूँ, तो यहाँ पे जो वर्ड मैंने ऐड किया था कुर्सी, वो यहाँ पे ऐड हो चुका है। अब हम लोग इसकी जगह उसको वर्ड को चेंज कर सकते हैं जो हम लोगों को चाहिए। तो ये कुछ इस तरह से यहाँ पे चेंज हो जाता है। अब इसमें क्या होता है कि कई बार हम लोग कुछ लिखते हैं और हम चाहते हैं कि उसका ऑटो करेक्ट हम लोग लगा पाए। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा है MSB, और ये MSB लिखने पर कुछ इस तरह से इनकरेक्ट वर्ड शो कर रहा है। मैं स्पेलिंग एंड ग्रामर के अंदर जाता हूँ, तो यहाँ पर मैं जो चाहता हूँ वो करेक्शन यहाँ पे नहीं है। अगर मैं जो चाहता हूँ वो यहाँ पे है, तो हम ऑटो करेक्ट कर देते हैं, तो वो करेक्ट हो जाता है। तो ये अगर आपको ऑटो करेक्ट लगाना होता है ये ऑप्शन, उसके लिए एक ऑप्शन रहता है फाइल के अंदर। जब जाते हैं यहाँ से, और फाइल के अंदर आपको जाने के बाद आपको जाना है ऑप्शन पे, और यहाँ पे आने के बाद एक ऑप्शन रहता है आपके पास प्रूफिंग का। तो आप प्रूफिंग पे जाते हैं और यहाँ पे आते हैं ऑटो करेक्ट ऑप्शन पे। यहाँ आने के बाद जो वर्ड आपने लिखा है MSB, उससे रिलेटेड आप क्या लिखना चाहते हैं वो आपको यहाँ पे डिफाइन करना है। तो मैंने यहाँ पे लिखा मोहित सिंह और मैंने लिख दिया बिस। ये लिखने के बाद हम लोग कर देते हैं इसको ऐड और कर देते हैं ओके। अब आप देख सकते हैं यहाँ पे लिखा आ रहा है मोहित सिंह बिस्ट, और अगर वही चीज मैं कभी दोबारा लिखता हूँ, मैंने यहाँ पे लिखा MSB, ऑटोमेटिकली इसको मोहित सिंह बिस्ट में चेंज कर देगा MSB। तो आप देख सकते हैं इस तरह से ये कैसे काम करता है स्पेलिंग वाला ऑप्शन। फिर इसमें ऑप्शन आता है थिसॉरस का। ये होता है सिमिलर मीनिंग देने वाले वर्ड्स को यहाँ पे दिखाने के लिए। जैसे कि मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ बॉय। अब बॉय लिखने के बाद जब मैं इसे सिलेक्ट करता हूँ इसको, तो थिसॉरस पे क्लिक करते हैं, तो ये बॉय से रिलेटेड जो सेम मीनिंग्स होती हैं, जैसे लैड है, स्कूल बॉय है, सन है, यंगस्टर है, तो यहाँ पे सारी सारी चीजें हम लोगों को यहाँ पे ये डिस्प्ले कर देता है। तो जो भी चीज हम लोगों को इसकी जगह पे चाहिए होती है या फिर इसके अलावा भी चाहिए होती है, उसको हम लोग क्लिक करके
हम यहाँ पे उसको ऐड भी कर सकते हैं। लाइक किड है तो मैंने इसके ऊपर राइट क्लिक किया, ऐसे कर दिया इंसर्ट, तो बॉय के नीचे किड यहाँ पे ऐड हो जाएगा। फिर गाइस इसमें आता है नेक्स्ट ऑप्शन वर्ड काउंट का, तो उसके लिए हम लोग इसमें एक पैरा राइट कर लेते हैं। अब ये लिखने के बाद अगर मैं यहाँ पे वर्ड काउंट की बात करूँ तो ये काउंट करेगा कि हमारे पास टोटल एक पेज है जिसमें 239 हमारे पास वर्ड्स हैं और कैरेक्टर है विदाउट स्पेस 1063 और विद स्पेस 1297। 5 पैराग्राफ्स है और 15 लाइंस हमारे इस पूरे टोटल डॉक्यूमेंट में इसमें आ जाती है। तो नेक्स्ट ऑप्शन इसमें है ट्रांसलेट का। अगर हम लोग किसी चीज को ट्रांसलेट करना चाहते हैं किसी अनदर लैंग्वेज के अंदर, तो जिस भी चीज को आपको ट्रांसलेट करना है आप उसे सिलेक्ट कर कीजिए। फिर आप यहाँ पे जाइए ट्रांसलेट पे। ट्रांसलेट पे आने के बाद आपको करना है ट्रांसलेट सिलेक्टेड वर्ड्स और यहाँ पे करना है इसको यस। और ये यहाँ पे पूछेगा आपको कि ये जो वीडियो आपने जो मतलब जो भी चीज है जो आप यहाँ से आके ट्रांसलेट करना चाहते हैं इसको कौन सी लैंग्वेज में आपको ट्रांसलेट करना है। तो यहाँ पे आपको दिखा रहा है कि इंग्लिश टू फ्रेंच। तो मैं काम करता हूँ इसको इंग्लिश टू फ्रेंच ना करके मैं इसको इंग्लिश टू हिंदी कर देता हूँ। तो यहाँ पे हम लोग चेक करते हैं अपनी हिंदी लैंग्वेज, तो मैंने हिंदी पे क्लिक किया तो ये सर्च कर रहा है और सर्च करने के बाद उसको ट्रांसलेट कर देगा हिंदी लैंग्वेज में। देख सकते हैं जैसे कि हमें पूरा का पूरा लिखा आ रहा है। अगर आपको इसकी जगह ये रखना है तो आपको इसे सिलेक्ट रखना है और इसको कर देना है इंसर्ट। बट अगर आप चाहते हैं कि ये चीज तो ठीक है हमारे पास जो लिखी हुई इंग्लिश में ये तो रहे ही रहे, साथ में हम लोग इसको भी चाहते हैं, तो हम लोग लास्ट में नीचे क्लिक करते हैं और यहाँ से क्लिक कर देते हैं इंसर्ट पे। इंसर्ट पे क्लिक करते ही आप देख सकते हैं कि पूरा का पूरा जो मैंने डेटा यहाँ पे बनाया था जिसको मैंने ट्रांसलेट किया था हिंदी लैंग्वेज में पूरा का पूरा यहाँ पे आ चुका है। इसे मैं यहाँ से कर देता हूँ क्लोज। फिर यहाँ पे ऑप्शन आता है गाइस लैंग्वेज का। लैंग्वेज का ऑप्शन एक ऐसा ऑप्शन होता है जिसको कि आप सेट कर सकते हैं अपने नेक्स्ट प्रूफिंग के लिए। फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे लैंग्वेज पे क्लिक किया, सेट लैंग्वेज पे गए, इसके बाद हम लोगों को ये लैंग्वेज दिखा रहा है। तो यहाँ पे जो है मैं लैंग्वेज इसमें ऐड कर देता हूँ। अगर मैं यहाँ से इंग्लिश लैंग्वेज करता हूँ, मान लीजिए मैं यहाँ से कर लेता हूँ न्यूजीलैंड और इसे कर देता हूँ ओके। और यहाँ पे मैं कुछ भी टाइप करता हूँ, कोई इनकरेक्ट वर्ड ही मैं चलो टाइप कर लूँ। अगर यहाँ पे मैंने यहाँ पे लिख दिया थिक, अब ये कोई गलत वर्ड है, थिक के साथ मैंने आर एक्स में ऐड कर दिया। जब हम लोग यहाँ पे स्पेलिंग एंड ग्रामर की चेक करेंगे तो ये जो हम लोगों को सजेशन यहाँ पे देगा वो सजेशन हम लोगों को देगा यहाँ पे न्यूजीलैंड के बारे में। अब देख सकते हैं यहाँ पे वो सजेशन उसी लैंग्वेज में दे रहा है जो लैंग्वेज हमने इसको दी थी। क्योंकि जब हम लोग यहाँ से लैंग्वेज प्रूफिंग पे जाते हैं तो यहाँ पे आपको कहता है कि द स्पेलर एंड अदर प्रूफिंग टूल्स ऑटोमेटिकली यूज डिक्शनरीज ऑफ सेलेक्टेड लैंग्वेज इफ अवेलेबल। अगर इसके पास वो लैंग्वेज अवेलेबल है तो ये जितने प्रूफिंग वाले टूल्स हैं वो ऑटोमेटिकली आपके उस डिक्शनरी से उस वर्ड के बारे में यहाँ पे चीजें दिखाने लग जाएंगी। आगे बढ़ते हैं। अगला इसमें ऑप्शन है हमारे पास न्यू कमेंट का। तो हम लोग किसी भी चीज के बारे में अगर कोई कमेंट यहाँ पे डिस्प्ले करना चाहते हैं, हमारे पास उतना स्पेस वहाँ पे नहीं है, तो हम इजीली कमेंट के थ्रू वहाँ पे ऐड कर सकते हैं वो सारी चीजें। जैसे कि मैंने थीम पे क्लिक किया और यहाँ पे न्यू कमेंट पे गए तो यहाँ पे कमेंट सेक्शन आ जाएगा जहाँ पे दिखा रहा है मोहित सिंह और यहाँ पे दिखा रहा है ए फ्यू सेकंड अगो। मोहित सिंह इसलिए लिखा रहा है क्योंकि यूजर नेम मोहित सिंह है। अगर मुझे इसको कोई थीम देनी है, जैसे मैंने लिख दिया द ऑफिस थीम इज अप्लाइड इन द डॉक्यूमेंट, तो ये कुछ इस तरह से हमारी एक कमेंट यहाँ पे ऐड हो चुकी है। अगर मुझे और भी कोई कमेंट देनी होती है तो हम लोग उस पोर्शन को क्लिक करते हैं। जैसे मैंने साइन पे क्लिक किया, मैंने न्यू कमेंट पे अगेन क्लिक कर दिया, मैंने यहाँ पे लिख दिया देयर आर नो साइन इन दिस डॉक्यूमेंट, नो सिग्नेचर इन दिस डॉक्यूमेंट। तो ये हम लोगों ने यहाँ पे टाइप कर दिया, दो कमेंट हम लोगों ने यहाँ पे दे दी हैं। अगर मुझे पिछली कमेंट में जाना होता है तो हम लोग यहाँ से प्रीवियस अप्लाई करते हैं और अगली कमेंट में जाना होता है तो हम नेक्स्ट कमेंट अप्लाई। अगर हम लोगों को कमेंट डिलीट करनी होती है तो हम सिंगुलरली भी कमेंट डिलीट कर सकते हैं या फिर अपनी कमेंट जितनी भी हम लोगों को दिख रही है यहाँ पे उनको डिलीट कर सकते हैं मेरा पूरे डॉक्यूमेंट। अगर हम लोग यहाँ पे जाते हैं, मैं ऐसे कर देता हूँ सो कमेंट पे क्लिक। तो जैसे कि मैं एक काम करता हूँ, पहले मैं स्पेलिंग वाले को हटा देता हूँ, यहाँ से डेटा को थोड़ा छोटा कर देते हैं और यहाँ पे मैं शो कमेंट ऑप्शन आ रहा है, मैं इस पर अनचेक कर देता हूँ। तो जैसे मैंने इसको अनचेक किया तो यहाँ पे सिर्फ बलून्स बन के आ रही है, वो कमेंट हमको नहीं दिख रही। जब हम सी कमेंट पे क्लिक करेंगे तो हमें कोई कमेंट यहाँ पे देखने लग जाएगी। बट अगर मैं शो कमेंट पे क्लिक करूँ तो फुल स्क्रीन में आपको देखने को यहाँ पे कमेंट मिल जाए। फिलहाल मैं इसको यहाँ से अनचेक ही कर देता हूँ। इतना क्लियर। नेक्स्ट ऑप्शन हमारा इस पे आता है ट्रैक चेंजेस का। एक्चुअली ये क्या करता है कि जितने भी हम लोग चेंजेस इस डॉक्यूमेंट में अप्लाई करेंगे उन सारे चेंजेस को ये ट्रैक करता है, टाइमिंग ट्रैक करता है और किसी एक तरीके से हम कह सकते हैं कि हमारे डॉक्यूमेंट को ये टेम्परेरी काम करता है। कि अगर मैं जैसे काम कर रहा हूँ, कई बार क्या होता है कि मैं कुछ काम कर रहा होता हूँ और मैंने कुछ काम किया तो मुझे वो दोबारा चाहिए होता है, लेकिन बीच में मैंने बहुत सारे स्टेप ऐसे अप्लाई कर दिए होते हैं कि अब मैं उस काम को दोबारा नहीं ला सकता, मैंने अगर डिलीट कर दिया था तो इसमें क्या है कि आप अगर ट्रैक चेंजेस अप्लाई करके कोई काम करेंगे तो वो इस तरह से ट्रैक होगा कि आप बाद में भी उसको एक्सेप्ट या रिजेक्ट कर सकते हैं। जैसे मैं आपको करके दिखा देता हूँ। यहाँ पे ट्रैक पे क्लिक करते हैं। अब यहाँ से क्या करते हैं कि थोड़ा सा मैं डॉक्यूमेंट को जूम कर लेता हूँ, यहाँ से थोड़ा सा चेंजेस इसमें अप्लाई कर देते हैं। जैसे कि मैंने इसको कर दिया डिलीट, उसके बाद
यहाँ पे आए, इसको भी मैंने कर दिया डिलीट, ठीक है। यहाँ पे आए, मैंने इसको डिलीट कर दिया। और थोड़ा सा नीचे आते हैं, मैं इसमें कुछ ऐड भी करना चाहता हूँ तो वो भी कर देते हैं। जैसे मैंने इसमें लिख दिया द माइक्रोसॉफ्ट वर्ड। अब ये लिखने के बाद ये भी ऐड भी कर दिया है, तो अभी सिंपल सिंपल हुआ है ये। चलिए ठीक है, मैं एक काम करता हूँ, यहाँ पे जाते हैं सिंपल मार्कअप पे, क्योंकि सिंपल मार्कअप दिख रहा है आपको। अगर मैं यहाँ पे करता हूँ ऑल मार्कअप्स, इससे क्या होगा कि जो चीज आपने डिलीट करी हुई है वो आपको कुछ इस कंडीशन में देखने को मिलेंगी। मतलब वो स्क्रीन में अभी भी है, हमारे डॉक्यूमेंट में अभी भी है। और जो इंसर्ट की हुई है वो कुछ इस तरह से है, मतलब परमानेंट नहीं आई है, एक तरीके से टेम्परेरी है, हमारे डॉक्यूमेंट में आई है। बाद में यहाँ पे ऑप्शन होता है रिजेक्ट और एक्सेप्ट के, कि हम लोग उसको रखना चाहते हैं या फिर नहीं रखना चाहते। यहाँ पे हम आते हैं नो मार्कअप पे क्लिक करेंगे तो देख सकते हैं जो चीज मैंने डिलीट की या मैंने जो कमेंट लगाए थे, कोई भी सेक्शन यहाँ पर नहीं है। अगर मैं यहाँ पे बोल्ड करता हूँ तो ये बोल्ड हो जा रहा है, लेकिन उसके लिए कोई सेक्शन शो नहीं कर रहा है कि हम लोगों ने क्या काम किया है क्या नहीं किया है। तो मैं काम करता हूँ, यहाँ दोबारा जाते हैं, मैं ओरिजिनल पे क्लिक करता हूँ। तो ये आपका ओरिजिनल डॉक्यूमेंट था जिसमें ना की कोई चीज डिलीट थी ना की कोई चीज इसमें ऐड थी, ये आपका ओरिजिनल है। और अगर मैं ओरिजिनल शो मार्क, यहाँ पे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट आपका ये हो गया। और अगर मैं यहाँ पे जाता हूँ, मैं यहाँ से करता हूँ सिंपल ऑल मार्कअप पे क्लिक, और ये आपको दिख जाएगा कि यहाँ पे आके आपने बोल्ड लगाया है, यहाँ पे आपने बोल्ड लगाया है, यहाँ पे आपने डिलीट किया हुआ है। मैं थोड़ी देर माउस को होल्ड करके रखता हूँ अपने जिस भी फॉर्मेटिंग पे मैंने अप्लाई किया है, तो यहाँ पे दिखाएगा कि इस टाइम के साथ, जिस टाइम मैं वीडियो को रिकॉर्ड कर रहा हूँ, इस टाइम में इस चीज को डिलीट किया गया है। और यहाँ पे अगर मैं जाऊँ तो यहाँ पे दिखाएगा कि इस टाइम में इस चीज को इंसर्ट किया गया है। तो ये सारी की सारी चीजें आपको जितनी भी चेंजेस इसमें अप्लाई किए होते हैं वो सारे आपको यहाँ पे डिस्प्ले कर देता है ये ऑप्शन। फिर हम लोग आते हैं शो मार्कअप पे। तो जहां पे हम लोगों ने जो जो मार्कअप लगाए हैं वो हम लोगों को मतलब देखने हैं या नहीं देखने हैं। मान लीजिए जैसे मैंने यहाँ पे क्या किया, कमेंट को अनचेक कर दिया, तो कमेंट हमारे डेटा में है बट फिलहाल के लिए वो हाइड हो चुकी हैं। अगर मैं क्लिक करूंगा तो दोबारा उसमें आ जाएंगी। अगर मैं इंसर्शन और डिलीशन की बात करूं, तो जो चीज मैंने इंसर्ट की हुई है या फिर जो चीज मैंने यहाँ से रिमूव किया हुआ है, डिलीट किया हुआ है, स्क्रीन में है, मैं उन्हें हाइड करना चाहता हूँ, तो वो चीज हमारे यहाँ से हाइड हो जाती है। ये जो थी इसका मार्कअप हाइड हुआ है, मतलब कहने का मतलब ये है कि जो मार्कअप है वो हाइड हुआ है। दोबारा इसमें जाते हैं और इस पर क्लिक कर देते हैं। अगर मैं फॉर्मेटिंग की बात करूँ तो फॉर्मेटिंग में सिर्फ हम लोगों ने यहाँ पे बोल्ड किया है, मैं इसको अनचेक कर देता हूँ तो बोल्ड तो रहेगा, बट यहाँ पे जो लिखा था इनके लिए बोल्ड वो यहाँ पे नहीं रहेगा। तो ये रहता है शो मार्कअप से। फिर इसमें ऑप्शन आ रहा है गाइस बलून्स का। तो ये क्या होता है, सो रिविजन इन लाइन से ये होता है कि अगर हमने कोई भी काम किया तो सब कुछ इधर दिखे हम लोगों को लाइन में। एग्जांपल के लिए मैं यहाँ पे गया, बलून्स में क्लिक किया, सो रिविजन इन बलून, सॉरी, तो मैंने यहाँ पे क्या किया, देखिए सब इधर दिख रहा है हम लोगों को। सो ऑल रिविजन इन लाइन करेंगे तो इससे आपकी कमेंट तक आपको लाइन में दिखेगी, कोई बलून्स उसके लिए शो नहीं होंगे। अगर मैं यहाँ दोबारा जाता हूँ और इसके लिए करता हूँ सो ओनली कमेंट एंड फॉर्मेटिंग इन बलून्स, इससे क्या होगा, आपकी जो कमेंट्स है और आपकी जो फॉर्मेटिंग है वो तो आपको इस तरह से बलून्स में होंगे, ये आपके बलून्स हैं, बट जो डिलीट विलीट किया है, जो भी काम किया है, वो सब कुछ आपको यहाँ देखने को मिलेगा। नेक्स्ट इसमें ऑप्शन है स्पेसिफिक पीपल। स्पेसिफिक पीपल के अंदर ये होता है कि आपके इस डेटा को कौन कौन चेंज कर सकता है। मोहित सिंह इस पर दिखा रहा है कि इसमें एक ही यूजर अकाउंट है, अगर इससे ज्यादा यूजर अकाउंट होते हैं तो हम लोग उनके लिए भी इसको अलाउ कर सकते हैं कि कौन कौन से रिव्यूअर इसको एडिट कर सकते हैं और कौन नहीं कर सकते। इस तरह से हम लोग यहाँ पे अनचेक और चेक रखते हैं उस चीज की। अब बारी आती है इस चेंजेस की। मान लीजिए आपका डॉक्यूमेंट कंप्लीट हो चुका है, आपने जितना भी काम करना था आपने कर चुका है। अब आपको ये देखना है कि आपको कौन कौन से चेंजेस इसमें रखने हैं और कौन कौन से चेंजेस इसमें से रिमूव करने हैं। जैसे कि आपने स्टार्टिंग में बोल्ड किया है, अगर मैं चाहता हूँ कि ये चेंजेस मुझे रखने हैं और मुझे नेक्स्ट में अप्लाई करना है, मतलब मुझे नेक्स्ट में जाना है और वहां देखना है कि इसे रखना है नहीं रखना, तो हम पहले ऑप्शन पे क्लिक करते हैं एक्सेप्ट एंड मूव नेक्स्ट। तो क्योंकि मैंने उसको बोल्ड किया था इस वजह से उसने उसको बोल्ड कर दिया और पूरे डेटा को सिलेक्ट कर दिया। अब आप कहेंगे कि पूरा डेटा क्यों सिलेक्ट कर दिया, इसमें तो हमने कोई चेंजेस किया ही नहीं था। बाय द वे हम लोगों ने अभी थोड़ी देर पहले मैंने इसका साइज बड़ा किया है, इस वजह से ये डेटा हमारा सिलेक्ट हो। अगर मैं कहता हूँ कि मुझे ये रिजेक्ट करना है, एग्जाम्पल के मैं यहाँ पे गया, मैंने किया रिजेक्ट, तो देखिए उस चीज का जो साइज है वो छोटा ही है, वो बड़ा नहीं हुआ, क्योंकि मैंने उतना पोर्शन रिजेक्ट कर दिया, इस वजह से कंट्रोल जेड कर देते हैं। फिर यहाँ पे आते हैं, अगर मैं कहता हूँ एक्सेप्ट दिस चेंज, मतलब उसने क्या किया कि इस चीज का जो साइज है वो एक्सेप्ट कर लिया, बट इसने क्या किया, इस बार इसने आगे मूव नहीं किया। जहाँ पे मैंने ये डिलीट किया है इस पे उसने मूव नहीं किया। तो जब हम लोग यहाँ पे क्लिक करते हैं और हम करते हैं एक्सेप्ट ऑल चेंजेस इन द डॉक्यूमेंट, यहाँ पे क्लिक करेंगे तो डॉक्यूमेंट के सारे चेंजेस एक्सेप्ट हो जाएंगे। जैसे मैंने यहाँ पे कमेंट दिया तो कमेंट आ गई, बोल्ड किया तो बोल्ड आ गया, और मैंने कुछ लिखा भी था दिस इज माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, तो वो भी इसमें ऐड हो गया है द माइक्रोसॉफ्ट वर्ड। इसके बाद हम लोग क्या करते हैं रिजेक्ट। तो फिलहाल मैं अंडू कर देता हूँ, कंट्रोल जेड कर देता हूँ, पीछे वाली चीजें ले आते हैं। अगर मैं चाहता हूँ कि मुझे बोल्ड नहीं रखना जो मैंने बोल्ड किया था, तो उस कंडीशन में हम लोग रिजेक्ट में जाते हैं और मैं कर देता हूँ रिजेक्ट और मूव नेक्स्ट। तो उसने उसको तो रिजेक्ट कर दिया, उसमें कोई भी फॉर्मेटिंग नहीं रखी, ना उसको बोल्ड किया ना उसका साइज बड़ा किया। अब वो बाकी डेटा पे आ गया कि आपको इस चीज को एक्सेप्ट करना है कि रिजेक्ट करना है। मैं कहता हूँ कि इसको भी रिजेक्ट करना है, लेकिन इस बार मूव नहीं करना। देख सकते हैं आप
इस बार उसने मूव नहीं किया और सिर्फ सिलेक्शन इस चीज पे रखा। अगर मैं करता हूँ रिजेक्ट ऑल चेंजेस, इससे हमारे डॉक्यूमेंट के सारे चेंजेस रिजेक्ट हो जाएंगे। जो चीज डिलीट करनी थी वो डिलीट नहीं हुई, जो चीज मैंने इसमें इंसर्ट की थी वो भी इसमें नई चीज इंसर्ट नहीं हुई, ना इसमें बोल्ड हुआ ना ही इसका साइज बढ़ा हुआ। तो ये होता है सारा कुछ अप्लाई करने से। फिर इसमें ऑप्शन आता है गाइस कहाँ कहाँ पे हम लोगों ने ये चीजें अप्लाई की है और कहाँ कहाँ दिखनी है हमको। अगर मैं नेक्स्ट करता हूँ तो नेक्स्ट करके ये एक एक करके सिलेक्ट करेगा इस तरह से, और अगर वही मैं प्रीवियस करता हूँ तो एक एक करके पीछे आएगा और पीछे वाली चीजों को ये सेलेक्ट करेगा। आई होप इतना क्लियर हो गया है। नेक्स्ट इसमें ऑप्शन जो है वो है कंपेयर का। तो कंपेयर एक ऐसा ऑप्शन होता है जहां पर आप किन्हीं भी दो डॉक्यूमेंट को कंपेयर करते हैं कि इन दोनों में क्या क्या चेंजेस हैं, क्या क्या तुलनाएं हैं इन दोनों डॉक्यूमेंट में, वो हम दोनों के दोनों यहाँ पे कंपेयर करते हैं। उसके लिए हम लोगों को दो डॉक्यूमेंट सेव करने पड़ते हैं। तो जिस डॉक्यूमेंट में मैं काम कर रहा हूँ मैं एक्सेप्ट ऑल चेंजेस करके इस डॉक्यूमेंट को चेंज करके सेव कर देता हूँ। तो सेव करने के लिए कंट्रोल एस, सेव एज करने के लिए F12, तो मैं यहाँ पे प्रेस करता हूँ F12, तो ये हमारे डॉक्यूमेंट को यहाँ से सेव कर लेगा। और सेव करने के लिए हम लोगों को डॉक्यूमेंट का नेम देना है। यहाँ पे मैं इसका नाम दे देता हूँ कंपेयर फर्स्ट और सेव कर देता हूँ इसको। कंट्रोल प्लस एन करते हैं, ये आपको एक ब्लैंक डॉक्यूमेंट दे देगा। आपको यहाँ प्रेस करना है इज इक्वल टू RAND ब्रैकेट ओपन क्लोज प्रेस एंटर। तो यहाँ पर भी आपके पास वही पैराग्राफ्स आ जाएंगे जो पिछले वाले में थे, बट मैं इसमें थोड़ा बहुत चेंजेस करने वाला हूँ। उसमें हम लोगों ने कुछ डिलीट किया था लेकिन मैं इसमें कुछ डिलीट नहीं करने वाला हूँ, बल्कि मैं इसमें कुछ ऐड कर देता हूँ। जैसे मान लीजिए मैंने इसको कॉपी किया कंट्रोल C और मैंने एक नया पेज ले लिया कंट्रोल प्लस एंटर, और यहाँ से मैं पेस्ट कर देता हूँ उस चीज को। फिर मैं एक नया पेज ले लेता हूँ और वहां पर भी इस चीज को पेस्ट कर देता हूँ। बट यहाँ से थोड़ा सा डिफरेंस ये रखते हैं कि मैं यहाँ पे इसकी हेडिंग रख दे रहा हूँ कंप्यूटर थर्ड, और इसको मैं हेडिंग में कन्वर्ट कर देता हूँ। उस तरह से थोड़ा ऊपर आते हैं और यहाँ पे मैं कुछ ऐड कर देता हूँ। जैसे कि मैंने यहाँ पर लिखा है कंप्यूटर 2, और इसको भी मैं हेडिंग 1 में डाल देता हूँ। ऊपर आते हैं स्टार्टिंग पे और यहाँ पे क्लिक करते हैं, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ कंप्यूटर फर्स्ट और इसको भी हेडिंग में कन्वर्ट कर देता हूँ। इसको भी सेव करने के लिए प्रेस F12 और यहाँ पे भी नाम दे देते हैं। मैं इसका नाम रख देता हूँ कंपेयर सेकंड। फिर हम लोग एक नया ब्लैंक डॉक्यूमेंट लेते हैं कंट्रोल प्लस एन करके। अब इस डॉक्यूमेंट में मैं उन दोनों डॉक्यूमेंट को कंपेयर करना चाहता हूँ क्या डिफरेंसेस हैं। तो हमको जाना है सिंपली रिव्यू टैब में, क्लिक करना है कंपेयर पे और यहाँ से कंपेयर में चले जाना। यहाँ से आपको करना है ओरिजिनल डॉक्यूमेंट में मैं यहाँ पे ले लेता हूँ आपका कंपेयर कोई सा भी एक डॉक्यूमेंट कंपेयर 1, और इसमें मैं ले लेता हूँ कंपेयर रिजल्ट 2 और इसे हम कर देते हैं ओके। तो ये क्या करेगा, दोनों के डिफरेंसेस चेक करेगा और आपको एक कंपेयर्ड डॉक्यूमेंट यहाँ पे दिखा देगा। ये आपका ओरिजिनल डॉक्यूमेंट जो आपने एज अ कंप्यूटर फर्स्ट लिया था, ये आपका रिवाइज्ड डॉक्यूमेंट है जो आपने एज कंप्यूटर सेकंड करके यहाँ पे सेव किया। तो हम लोग यहाँ पे चेक करते हैं, देखते हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे आते हैं नीचे को, इस तरह देखेंगे तो हमारा ये फर्स्ट पेज है, कंप्यूटर फर्स्ट है, कंप्यूटर 2 है, कंप्यूटर 3 है, इस तरह से ये ऐड हो रहा है, ये कंपेयर हो गया है। लेकिन इसने किया क्या कि पूरा रिप्लेस कर दिया एक तरीके से ओरिजिनल डॉक्यूमेंट के साथ। ये इसने क्या किया, रिवाइज डॉक्यूमेंट को एक तरह से रिप्लेस कर दिया। लेकिन अगर हमको ये चेंजेस चाहिए ही नहीं तो देखिए जितने भी चेंजेस इसने किए हैं वो सब कुछ यहाँ पे दिखा रहा है कि यहाँ पे कंप्यूटर फर्स्ट लिखा गया, फिर फॉर्मेटिंग का साइज 14 रहा, फिर ये जो मोहित दैट बेस्ट फिट्स योर डॉक्यूमेंट है यहाँ पे इसने इसको इंसर्ट किया गया है, वीडियो दैट ये मतलब ये वाला पैराग्राफ है, ठीक है। फिर इसने नीचे आए, थोड़ा सा नीचे करते हैं, यहाँ से इसने इस चीज को इंसर्ट किया, इसका साइज दिखा दिया, बोल्ड नहीं किया, फिर इसने इस पैराग्राफ को इंसर्ट किया। तो इस तरह से ये जो चीजें जो मैंने हिंदी में लिखा था यहाँ पे ये वाला, ये कह रहा है कि इसने इसको डिलीट किया है। तो जितनी भी चीजें हैं वो सारी इसने इस तरह से चेंजेस किए, दोनों के अप्लाई कर दिया और दोनों को यहाँ पे दिखा दिया, कंपेयर कर दिया। अब ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको कौन सा चेंजेस रखने हैं और कौन से चेंजेस आपको नहीं रखने हैं। तो जो चेंजेस आपको नहीं रखने होते हैं उसको आप रिजेक्ट कर देते हैं, और जो चेंजेस आपको रखने होते हैं वो चीज को आप यहाँ से एक्सेप्ट करते हैं। जैसे मैंने यहाँ से क्या कर दिया, इसको रिजेक्ट कर दिया। तो देख सकते हैं जैसे मैंने इसे रिजेक्ट किया तो इसने उस हिंदी वाले को अपने इस डॉक्यूमेंट में दे दिया हम लोगों को। और अब ये देख सकते हैं कुछ इस तरह से रेड कलर में आ रहा है। ये रेड कलर में इसलिए आ रहा है क्योंकि ये इस ऊपर वाले में नहीं है, ये नीचे वाले में है, इसने इसको इंसर्ट किया है। अगर हम लोग एक्सेप्ट करते हैं इस चेंज को, जैसे मैंने यहाँ पे क्लिक किया है, मैं इसको एक्सेप्ट करता हूँ तो ये एक्सेप्ट हो जाएगा, मतलब ये ब्लैक ही रहेगा। बट यहाँ पे देख सकते हैं ऊपर ये चीजें हैं यहाँ पे रेड में अभी भी आ रही है क्योंकि हमने एक्सेप्ट ऑल चेंजेस इसमें नहीं। तो ये रहता है कंपेयर करके। अगर मैं सिंपली ओरिजिनल डॉक्यूमेंट देखना चाहता हूँ तो मुझे यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे शो सोर्स डॉक्यूमेंट पर क्लिक करते हैं। यहाँ क्लिक करने के बाद मैंने क्या किया, यहाँ से शो ओरिजिनल, तो हम लोगों को सिर्फ ओरिजिनल दिखेगा, मतलब जिसमें मैंने कुछ चेंजेस किए थे अगर हिंदी में लिखा था। अगर हम लोग यहाँ पे करते हैं सो रिवाइज्ड, तो हम लोगों को दिखेगा जो हम लोगों ने बाद में बनाया था, कंप्यूटर 2, कंप्यूटर 3, कंप्यूटर फर्स्ट, इस तरह से। और अगर हम लोगों को हाइड करने दोनों, तो हम लोग यहाँ से हाइड कर सकते हैं। ये हमारा रहेगा रिजल्ट जो हमने कंपेयर किया था। और जो अगर हम चाहते हैं कि हम लोगों को दोनों देखें तो हम बहुत करते हैं। फिर गाइस इसमें ऑप्शन आता है रेस्ट्रिक्ट एडिटिंग का, जिसमें हम लोग एक तरीके से रेस्ट्रिक्शन लगा सकते हैं कि इसमें हम लोग एडिटिंग नहीं कर सकते। जहाँ पे मैं अलाउ पे क्लिक करता हूँ एडिटिंग रेस्ट्रिक्शन पे,
और एवरीवन अगर कर दूंगा तो सभी के सभी से चेंज कर पाएंगे, लेकिन अगर मैं कर दूं यहाँ से डायरेक्ट स्टार्ट इन्फोर्समेंट, तो यहाँ पे मैं क्लिक करता हूँ, यहाँ पे एक पासवर्ड मांगेगा, तो मैं इसमें पासवर्ड अप्लाई कर देता हूँ। तो जो पासवर्ड हम लोग यहाँ ऊपर देते हैं वही हम लोगों को नीचे भी देना होता है, तो मैं एक सिंपल इसको कॉपी करके नीचे यहाँ पेस्ट कर देता हूँ, क्योंकि इनकरेक्शन ना हो। अच्छा, इसने उस पासवर्ड को कॉपी नहीं किया, इसने पिछले कुछ चीजें आई थिंक इसने कॉपी कर ली है, तो ये उस चीज को कॉपी पेस्ट नहीं कर रहा है, तो आप सिंपल यहाँ पे दोबारा वो पासवर्ड लिख दीजिए और यहाँ से कर दीजिए उसको ओके। अब अगर आप चाहते हैं कि कुछ इसमें लिखें तो ना ही आप कुछ इसमें लिख पाएंगे, मैं कुछ लिखने की कोशिश कर रहा हूँ तो मैं कीबोर्ड से कुछ नहीं लिख पा रहा हूँ, और कुछ चाहते हैं कि मिटाएं हम लोग, कुछ मिटा भी नहीं पा रहे हैं, मैं इसको सिलेक्ट करके डिलीट भी करना चाहूँ तो डिलीट भी नहीं कर पा रहा हूँ, मतलब मैं कोई भी चीज इसमें नहीं कर पा रहा हूँ। ये इस तरीके से मैं बोल्ड बोल्ड सारी की सारी चीजें जितनी भी एडिटिंग इससे रिलेटेड होती है वो सारी की सारी इसने बंद कर। अगर दोबारा आपको ओपन करने होते हैं तो आप यहाँ पे जाएंगे, आपको एक ऑप्शन मिलेगा स्टॉप प्रोटेक्शन का। ये ऑप्शन खुलेगा कैसे? पहली चीज तो आप यहाँ पे क्लिक करके रेस्ट्रिक्ट पे क्लिक करके भी इस चीज को खोल सकते हैं यहाँ से, या फिर अगर आप कभी भी कोई भी चेंजेस अप्लाई करने की सोचेंगे तो वो ऑटोमेटिक खुल जाएगा। आप देख सकते हैं मैंने बैक स्पेस प्रेस किया तो यहाँ पे ऑटोमेटिकली यहाँ पे स्टॉप प्रोटेक्शन खुल गया। मैं यहाँ स्टॉप प्रोटेक्शन पे क्लिक करूंगा, सेम पासवर्ड अगेन पुट कर देता हूँ यहाँ पे, तो ये काम करने लग जाएगा द माइक्रोसॉफ्ट। तो ये इस तरह से काम कर लेता है। आई होप गाइस आपको ये रिव्यू टाइप के सारे ऑप्शन क्लियर हो गए हों और सारे ऑप्शन का यूज आपको आ गया हो। फिर भी अगर कोई क्वेरी रहती है तो आप कमेंट बॉक्स में इजीली पूछ सकते हैं। अगर वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर करें, और अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू गाइस।